आखिर टिंडर क्या है? आज के मॉडर्न टाइम्स में लोग प्यार ढूंढने के लिए सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं। उन्हीं ऐप में से एक है टिंडर। लेकिन राजस्थान की रहने वाली प्रिया सेठ इसका इस्तेमाल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करती थी। आखिर प्रिया सेठ ऐसा क्या करती थी? कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें ठगती थी? एंड कैसे दुष्यंत नाम का लड़का उसके चक्कर में फंसा एंड उसने अपनी जान गंवा दी? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। प्रिया सेठ राजस्थान के एक छोटे गांव फालना की रहने वाली थी। देखने में बहुत सुंदर, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई लड़की जो बहुत ज़िद्दी और बहुत गुस्से वाली लड़की थी। लेकिन प्रिया सेठ पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। प्रिया के परिवार वालों ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर भेजा। छोटे शहर की लड़की जब बड़े शहर आई तो उसके सपने भी बड़े हो गए। अब वो मिडिल क्लास वाली लाइफ नहीं जीना चाहती थी। प्रिया सेठ को पैसे कमाने का चस्का चढ़ गया था। जब वो सेकेंड ईयर में थी तो उसने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखी एंड वहाँ कॉल करा। लेकिन वो ऐड एक एस्कॉर्ट एजेंसी की निकली तो पहले तो प्रिया ने मना कर दिया, लेकिन पैसे कमाने का जुनून उसके सर पर चढ़ चुका था। कुछ टाइम तक उस एजेंसी में काम करने के बाद प्रिया ने अपनी खुद की एक वेबसाइट खोली जिसमें वो एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। इस वेबसाइट के ज़रिए वो एस्कॉर्ट सर्विसेज के नाम पर क्लाइंट से फ्रॉड करती थी, एडवांस में पैसे लेकर भाग जाती थी। इस तरह उसने कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया। हज़ारों में क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बनाकर प्रिया सेठ लाखों रुपए कमा रही थी। लेकिन एक बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। 2014 में एक क्लाइंट ने उसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन फिर वो कुछ दिनों बाद जमानत मिल गई। 2014 में ही एटीएम से पैसे निकलवाने गई प्रिया सेठ गैस कटर की मदद से एटीएम के अंदर पैसे रखने वाली जगह को काटना शुरू कर दिया एंड वो फिर पकड़ी गई। 2015 के बाद जब टिंडर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था तो प्रिया सेठ ने उसके ज़रिए पैसे कमाना शुरू कर दिया। वो लोगों से मिलती और उनके साथ अश्लील फ़ोटो क्लिक करवाती और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करती थी। टिंडर के ज़रिए प्रिया सेठ ने एक बॉयफ्रेंड बनाया और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गई। काफ़ी टाइम तक प्यार का ड्रामा करके वो उसे ब्लैकमेल करने लग गई। वो उसे कहने लगी कि अगर वो उसे 10 लाख रुपए नहीं देता तो वो पुलिस में जाके उसके झूठे रेप के केस में फंसा देगी और उसकी बहन पे एसिड फेंक देगी। लड़का बहुत ज़्यादा डर गया था। वो तुरंत पुलिस स्टेशन गया और उसकी कंप्लेंट करवा दी। सारे सबूतों को देखने के बाद 7 मार्च 2018 को पुलिस ने प्रिया सेठ को अरेस्ट कर लिया, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर उसको बेल मिल गई थी। बेल मिलते ही प्रिया सेठ ने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। टिंडर के ज़रिए ही वह विवान कोहली नाम के एक बंदे से मिली। उस बंदे ने बताया था कि वो दिल्ली का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसी के साथ साथ 2018 में प्रिया की मुलाकात दीक्षांत कामरा से हुई। दीक्षांत कामरा मुंबई का रहने वाला था और बहुत ही रईस खानदान से था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और लिव इन रिलेशनशिप में आ गए। कुछ टाइम लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद प्रिया को पता चला कि दीक्षांत पे 20 से 25 लाख रुपए तक का कर्जा है। ये जानने के बाद प्रिया सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे जुगाड़ करके दूंगी और फिर विवान कोहली के बारे में बताया। दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि वो विवान कोहली को किडनैप करेंगे 10 लाख रुपए के और उसे छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ कहानी में ये ट्विस्ट था कि विवान कोहली नाम का तो कोई इंसान था ही नहीं। दरअसल विवान कोहली का असली नाम दुष्यंत शर्मा था, जो एक गरीब परिवार से था और एक छोटी सी कंपनी में मैनेजर था। प्रिया सेठ को इस बात की कोई खबर नहीं थी। उसने विवान कोहली को जयपुर बुलाया। 2 मई शाम 7 बजे दुष्यंत शर्मा अपने घर से तैयार होकर अपने पिताजी की ऑल्टो लेकर निकला और ये कहा कि वो रात तक वापस आ जाएगा। जब रात को 9 बजे के बाद भी वो वापस नहीं आया तो 9:15 बजे के करीब उसके पिताजी ने उसे कॉल करा। दुष्यंत शर्मा से बात ना होने की वजह से उसके परिवार वाले परेशान होने लग गए। रात 9:45 के करीब उसकी बीवी बिट्टू ने उसे दोबारा कॉल किया। तब उसने कहा कि कंपनी का एक ट्रक पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे आने में टाइम लगेगा। अगले दिन 3 मई 2018 को सुबह 9:45 बजे के करीब दुष्यंत शर्मा का फ़ोन आता है उनके पिताजी के पास और उसने कहा कि इन लोगों को 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। इतना कहते ही दुष्यंत का फ़ोन किसी लड़की ने छीन लिया और वह उनके पिताजी से कहने लग गई कि अगर 20 मिनट में 10 लाख रुपए नहीं भेजे तो वह दुष्यंत का मर्डर कर देंगी और गंदी गंदी गाली देने लगी। इस पर उनके पिताजी ने कहा 10 लाख तो नहीं, मगर मैं 3 घंटे में 2 से 3 लाख रुपए का जुगाड़ कर
सकता हूँ, जिस पर प्रिया सेठ ने कहा कि अगर 20 मिनट में पैसे नहीं आए तो हम इनका मर्डर कर देंगे और फ़ोन कट कर दिया। प्रिया सेठ और दीक्षांत कामरा के प्लान में दीक्षांत कामरा का दोस्त लक्ष्य वाले भी शामिल था। कैसे ना कैसे करके दुष्यंत के पिताजी ने 3 लाख रुपए का इंतजाम करा और दुष्यंत के अकाउंट में भेजे। पैसे भेजने के बाद भी जब दुष्यंत से बात नहीं हो पाई तो उनके पिताजी ने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवा दी। 3 मई की रात को राजस्थान के जोड़वाड़ा पुलिस स्टेशन से दुष्यंत शर्मा के पिताजी के पास एक फोन आया। उन्होंने उन्हें तुरंत SMS हॉस्पिटल बुलाया। एक लाश की पहचान करवानी थी। लाश का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ रखा था। लाश के साथ जो हैवानियत हुई थी उसे देख के सब दंग रह गए। दुष्यंत शर्मा की चीजों को देख के उनके पिताजी ने उनकी पहचान करी। दुष्यंत शर्मा की मौत की खबर सुन के जैसे कि उनके परिवार पे पूरा दुखों का बादल आ गया।